हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ महितोज को। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी क्या है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो लास्ट वीडियो देखे थे 2.1 मास डेंसिटी, उसके बाद देखे थे वेट डेंसिटी। आज हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम first we write definition. It is defined as the volume of fluid occupied by a unit mass, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास is called a specific volume. So what is a specific volume? It is defined as the volume of fluid occupied by unit mass, or volume per unit mass is called a specific volume. Next, it is denoted by small p. मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं अभी कैसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम of fluid to the mass of fluid. Volume of fluid to the mass of fluid. Equal to volume divided by mass. SI यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब हम लोग जानते हैं, और मास का केजी। सो दिस इज SI यूनिट। डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला। सो हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम जानते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास। सो वॉल्यूम वी कैन राइट मीटर क्यूब, और मास को केजी में लिख सकते हैं। तो मीटर क्यूब का हम लोग लिख सकते हैं L का पावर 3, और केजी को लिख सकते हैं M। ऊपर लेके जाएंगे तो M-1 L3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M-1 L3 T0। ये चीज़ समझ में आया होगा कैसे लिखे हैं, कैसे SI यूनिट निकाले, कैसे डायमेंशन फार्मूला निकाले। सो मैथमेटिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। सो V इक्वल टू V/M, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। अगर इसका SI यूनिट लिखें, कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं मीटर क्यूब होता है, और मास का केजी। सो मीटर क्यूब
डिवाइडेड बाय kg। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास। सो वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यू लिख सकते हैं, kg को, मास को kg में लिख सकते हैं, मीटर क्यू का हमको लेंथ में लिख सकते हैं L⁻³ और kg को m के फॉर्म में। m को ऊपर लेके जाएंगे तो m-1 L⁻3 और टाइम इसमें नहीं है तो टाइम को इसे भी लिख सकते हैं T⁻0। तो हम लोग डिफिनेशन देख चुके हैं, उसके बाद SI यूनिट निकाल लिए हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला, उसके बाद एक रिलेशन है डेंसिटी के साथ में। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग जानते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास। दोस्तों लास्ट का क्लास में मैंने डिस्कस किया था डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू m/v। तो v/m, v इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं m/v। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा 1/ρ। समझ में आ गया होगा कैसे लिखें। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1/m/v। m/v हम लोग क्या जान रहे हैं, रो डेंसिटी। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1/ρ। सो नोट करके इसको लिखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम is reciprocal of mass density। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड इज द ratio of weight density or density of a fluid to the weight density of standard fluid। weight density और इसको density of standard fluid। So what is a specific gravity? So specific gravity, it is defined as the ratio of weight density or density of a fluid to the weight density of a standard fluid। इसमें एक चीज़ आ गया है स्टैंडर्ड फ्लूइड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड? तो दोस्तों स्टैंडर्ड फ्लूइड, अगर हम लोग लिक्विड का स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड considered as water and for gases
में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को लेते हैं। So specific gravity ratio of weight density of a fluid to the weight density of standard fluid. For standard fluid liquid के केस में हम लोग लेते हैं वाटर, और गैस के केस में हम लोग क्या लेते हैं, एयर को लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किस में डिनोट करते हैं, एस में डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एस स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड इक्वल टू वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। उसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैस, गैस का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ गैसेस of gas divided by weight density or simply density of air। सो दोस्तों, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड का लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड का निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड का आपका डेंसिटी रहेगा उससे वाटर का जो डेंसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे। उसी तरह गैस का केस में हम लोग क्या करेंगे, जो गैस का डेंसिटी रहेगा उसको हम लोग एयर के डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस का आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दोस्तों, हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड का क्या होता है, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट
डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड का अगर हमको निकालना है तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा। उसी तरह सेम गैस का भी केस में, फॉर गैस डेंसिटी ऑफ गैस का भी निकालेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ एयर। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम लोग किसी भी लिक्विड का डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल गिवन क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी (13.6). So what is density of mercury? इसको हमको निकालना है। इस एग्जांपल में क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी का दिया 13.6, तो हम डेंसिटी ऑफ मर्करी का कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड, स्पेसिफिक लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी का निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड density of liquid to the density of water, density of water। तो इसमें लिक्विड क्या दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मर्करी, मर्करी का हमको इसमें निकालना है डेंसिटी ऑफ मर्करी। सो डेंसिटी ऑफ मर्करी, लिक्विड में क्या है मर्करी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपको दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी कितना दिया है 13.6। डेंसिटी ऑफ मर्करी निकालना है, डेंसिटी ऑफ मर्करी।
डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000। वाटर 1000 kg per meter cube. So density of mercury क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू 1000 kg per meter cube. Density of mercury equal to, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 010 नीचे कटा तो 136 प्लस 20 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग डेंसिटी ऑफ किसी भी लिक्विड का निकाल सकते हैं अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहे। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यह होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दोनों डेंसिटी का जो भी यूनिट होगा वही स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट होगा। सॉरी दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज यूनिटलेस। Specific gravity is a unitless and also it is dimensionless. So specific gravity नोट करके लिख लीजिए। A specific gravity have no unit or no dimension. So it is unitless and dimensionless. Thank you friend for watching this video. Thank you.